हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और हमारे सामने दो हमारे स्टूडेंट हैं जिनका चयन हो गया है अग्निवीर में। तो बहुत से जो स्टूडेंट हैं या बहुत से आवेदक मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहती है, कैसे एग्जाम फाइट होता है, क्या क्या पूछा जाता है, किस सिलेबस में आता है, ठीक है, और फिजिकल में क्या क्या होता है, ताकि यदि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो उस आधार पे आप लोग उसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। और क्या एज रहती है, क्या लंबाई, ये सब बताएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। तो पहले आपके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका यहाँ पे थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत चयन हुआ है, धन्यवाद। ठीक है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि मान लो अभी आपका हुआ है, अभी फर्स्ट, अब इसके बाद फॉर्म कब भराएंगे? अभी कोई नया भरना चाहेगा? जी, अभी कुछ टाइम बाद अभी फरवरी मार्च के समथिंग इसके फॉर्म भराने लगते हैं सर। फरवरी मार्च में? जी, और आपको जून जुलाई के समथिंग शिफ्ट मिलती है। आपको जून जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम। हाँ, तो जून जुलाई में किसी भी एक शिफ्ट में आपका पेपर हो सकता हो है। जाता है। दूसरी बात ये कि जैसे आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करी, एग्जाम कितने नंबर का आता है, किस किस मतलब टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं? जी सर, एग्जाम सर 100 नंबर का आता है पूरा। टोटल 100 नंबर का? हाँ, और सर 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 15 नंबर होते हैं जीके के, हाँ 15 क्वेश्चन, हाँ। और 15 होते हैं जीके साइंस के। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है जी क्या? जी सर, मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 15 नंबर का क्या आएगा? जीके, जीके, 15 नंबर का जीएस, जीएस, जनरल। हाँ, और 15 नंबर का था मैथ सर, और 5 नंबर का था रीजनिंग क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, ये मतलब प्रोसेस रहती है। अब क्या कुछ को जो स्टूडेंट नॉलेज नहीं रहता भाई किसका क्या आ रहा है, तो यहाँ से आप लोगों ने तैयारी की थी, जी सर। तो जो फॉर्म भरेगा मान लो कोई भी स्टूडेंट या बच्चा, तो वो कहाँ से तैयारी करे? कुछ बुक आती है क्या, क्या कुछ? सर ये सर अपने अपना होता है सर अपने ऊपर। हाँ ये सर यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस आती हैं आर्मी की। हाँ सर मैंने सर की थी इंदौर में सर एक अकेडमी, हाँ जो आर्मी स्टडी नाम से उसका यूट्यूब पे चैनल है सर उनका। बहुत फेमस सर हैं सर वो हाँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे मैंने पढ़ाई की थी, तो उनसे आपने यूट्यूब पर पढ़ाई की थी? जी सर, उनसे ही मैंने कोर्स लिया था। आपने कहाँ से की थी मतलब? सर सेम यही सर हैं, हाँ आर्मी स्टडी नाम से है। हाँ। हमारा पीसीएम होने के कारण टेक्निकल था, तो 200 मार्क्स का पेपर था हमारा सर, टेक्निकल के बेस पे। तो 50 क्वेश्चन थे हमारे में भी सेम, 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, सॉरी 15 मैथ्स की, और 10 नंबर केमिस्ट्री थी, और 5 जीके की थी सर। तो ये कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रखे गए थे। जी सर, तो पीसीएम का अगर कोई बंदा है जो पीसीएम करा हुआ है 12 से, तो वो टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें फिजिकल के लिए आपको फिजिकल के मार्क्स ऐड नहीं किए जाते इसमें। तो इसमें पोस्ट क्या अलग अलग आती हैं? जी सर, एक ही कोट रहती है पोस्ट? कई पोस्ट रहती हैं इसमें भी, हाँ आपकी क्वालिफिकेशन पे भी निर्भर करता है। हाँ यदि आप 8th पास हैं तो ट्रेडमैन का भर सकते हैं। हाँ। यदि आपकी 10th क्वालिफिकेशन है तो जीडी, ट्रेडमैन, और भी कई सारे उपलब्ध मतलब कोई 8 पास है, 10 हम्म। पास है, 12 पास है, उसके लिए अलग अलग पोस्ट है मतलब? जी सर। ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है? जी हाँ सर, सर। ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई कर सकता है। हाँ। स्ट्रीम मैटर करता है उसका, सर अगर इसमें पीसीएम है तो सर इसमें टेक्निकल। मिनिमम है सर 8 के और 10th अच्छा, मिनिमम 8 और 10। मिनिमम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो जो आप तैयारी कर गए और बच्चे हैं, तो ये लोग कहाँ से तैयारी करें, क्या उनकी वीडियो देखे हैं जो आप लोगों ने देखी है? बिल्कुल सर, सर उनकी सर जरूर देखना चाहिए। नाम क्या है उनका, बता दो? सर उनका नाम है थोड़ा बताइए। सर आर्मी स्टडी नाम से चैनल है, आर्मी उन पे स्टडी नाम कई से। सारे जो लेक्चरर हैं सर, बहुत सारे। जब वो पढ़ाते हैं। हाँ, तो एक अलग बुक अलग भी पढ़ते है हैं। उनकी सर, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अगर कोई टेक्निकल से देना चाहता है तो उनकी क्लासेस के साथ साथ बुक भी लेके आए और घर पे उनको प्रैक्टिस से सॉल्व भी करने की कोशिश करें। दूसरी बात है, जैसे अभी आपका सिलेक्शन हुआ सीबीटी एग्जाम में, तो मिनिमम जो लिस्ट है वो कितने पे गई परसेंटेज? सर क्या मतलब कैटेगरी वाइज आती है क्या लिस्ट? हाँ सर, कैटेगरी वाइज इसमें नहीं आती सर। नहीं आती, नॉर्मल? आर्मी से नॉर्मल होता है सर। सबके लिए कंपटीशन सेम है। कोई ओबीसी वाला है, जनरल वाला है, एसटी एसटी। उसमें रिटर्न एग्जाम में कोई आपके लिए अलग से स्पेशल कुछ नहीं है। तो ये पता ही है कितने लोगों ने फॉर्म भरा था जब आपने फॉर्म भरा? जी सर। अंदाज से 18 लाख रहा सर। 18 लाख। 25,000 इसकी वैकेंसी आई थी, हाँ। और 18 लाख फॉर्म आए थे ऑल इंडिया तो से। 25,000 मतलब टोटल हो गया अभी। हाँ सर। फिर दूसरी बात है कि जैसे मान लो अभी सीबीटी एग्जाम में कितने निकले होंगे अंदाज से? सीबीटी एग्जाम में ज्यादा निकले होंगे जी? हाँ 25 ज्यादा। हाँ सर। तो फिजिकल होता है आपका, तो फिजिकल में कितने लोगों को बुलाया जाता है? सर फिजिकल में लगभग 5 से 7 गुना बच्चों को। जितनी सर वैकेंसी होती हैं उससे 7 गुना बच्चों को 7 बुलाया गुना बच्चों को बुलाया जाता है। बुलाया जाता है। अच्छा, उसकी तैयारी फिजिकल क्या क्या करवाते हैं वहां पे, ठीक है, क्या क्या करवाते हैं बताइए।
मतलब क्या क्या स्टेप होती है भाई, पहले दौड़ करनी है कि ये जी करनी जी फर्स्ट नंबर पे आपकी रनिंग हुई सर। है, रनिंग। रनिंग को बेसिकली 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड करा है। अगर कोई बंदा फर्स्ट में जो 10 काउंट करते हैं वो फर्स्ट शिफ्ट में अगर कोई टाइम जल्दी आता है तो एक्सीलेंट माना जाता है उसको। अच्छा, तो रनिंग होती है 60 मार्क्स की सर। कितने मीटर की? वो होती है 1600 मीटर। 1600 मीटर होती है। कितने, एक घंटे में? नहीं नहीं सर, उसमें टाइम होता है अलग अलग। ऐसा जो बच्चा एक्सीलेंट मारना चाहता है उसे 5 मिनट 20 सेकंड से पहले आना होगा, अच्छा, और जिसे गुड मारना है मतलब अच्छा मारना है उसे उसे 5:40 समय दिया गया है। 5 मिनट। मिनिमम क्या है कि भाई इतने हो तभी आप? हाँ सर, मिनिमम सर इसका है 6:15 6:15 में आपको मतलब निकालनी है। निकालनी है। इससे 12 आएगा फिर कोई सिलेक्शन नहीं मारना है। जैसे आपकी दौड़ कुछ, क्या मैंने सुना है कि जैसे सब बच्चे बैठा देते हैं मान से कि जो बच्चा आगे बैठता है वो निकल जाते हैं, ऐसा है कुछ? नहीं सर, ऐसा इस पे बिलीव नहीं करना चाहेंगे क्योंकि लाइन कई बार चेंज होती है, परिवर्तन होता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, कई जगह बैठाया जाता है तो वो बेटर नहीं करता है। अगर आप आगे बैठे हो तो जरूरी नहीं आप आगे बैठो, सर आगे चेंज वो हो है जाता सर आपकी मेहनत के ऊपर और आपके स्टेमिना के ऊपर। जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे उससे अच्छी आप मारो। चाहे अपन भले ही आप लास्ट में बैठो तो भी आप एक्सीलेंट नहीं मारोगे अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो। जैसे मान लो आपका दौड़ हुई, फिर दौड़ के बाद फिर क्या करवाते हैं? दौड़ के बाद सर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दौड़ के बाद हाँ नहीं कुछ ऊंचाई ऐसा कुछ? हाँ सर, वो है उसके बाद सर आपके बाद ले जाती हैं, आओ, पुलअप लगवाती हैं 40 नंबर की होती है सर वो क्या करवाते हैं? पुलअप होती है लटकने वाली। फिजिकल लटकने वाली? 100 हाँ मार्क्स का फिजिकल होता है। वो क्या वो 40 नंबर की होती है और 60 मार्क्स की रनिंग होती है, 100 हो जाती हैं। हाँ, और उसके बाद आपके जिग जैग होता है और लंबी कून होती है। अच्छा, तो जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको चेस्ट हाइट और वेट की लाने ले जाती है। आपका वो भी अगर आप कंप्लीट कर देती हो उसे तो आप आगे फिर हो जाता नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे किसी ने दौड़ कर ली 1600 मीटर और हाइट क्या रहती है? हाइट सर अलग अलग मिनिमम पोस्ट के लिए अलग अलग हाइट रहती है? नहीं सर, सबके लिए सेम है, बस एसटी के लिए थोड़ा सा वहाँ पे आरक्षण मिल जाता है। तो हाँ, नॉर्मल ओबीसी जनरल अगर सब हैं तो उनको 168 होना चाहिए। हाइट, मिनिमम 168 है और ऊपर तक चल सकते हैं। वजन में कोई रहता है क्या? वजन वजन सर Height के हाइट ऊपर के अकॉर्डिंग रहता है। ऐसा कुछ नहीं? हाँ, हमारा हुआ था 161 171 था हमारा हाइट, तो हमारे लिए 50 प्लस। तो आपकी दौड़ हो गई, लंबाई हो गई और सीना भी। जी हाँ, चेस्ट भी नापी जाती है तो बिना फुलाए चेस्ट अपनी नॉर्मल। नेक्स्ट सवाल है, क्या इसमें फीमेल भी फॉर्म भरती हैं तो उनके लिए क्या दौड़ रहती है, कुछ कम रहती है आप लोगों से, मेल से? जी सर, हमसे तो बहुत कम, उनको टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है हमसे। हाँ। और चेस्ट जैसे आप नापते हैं ना तो उनके लिए ऐसा कोई हाइट रहती है के लिए? जी सर, हाइट है उनकी 160 के समथिंग, 158 आई थिंक। और जंपिंग भी रहती है सारी की? उनकी सर कम करती जाती है, हमारी थोड़ी ज़्यादा रहती है। हमसे अकॉर्डिंग टू मेल उनके लिए कम रखा जाता है। जैसे मान लो सीबीटी एग्जाम हो गया, फिजिकल हो गया, अब थर्ड क्या होता है इसके बाद? मेडिकल होता है सर इसके बाद में। थर्ड मान लो प्रोसेस कोई बच्चा इसमें निकल गया, दोनों में निकल गया, हाँ। और मेडिकल में मतलब किस तरह कराते हैं ये, लाइक कहाँ पर होता है मेडिकल? सर मेडिकल सर वहीं पर होता है जहाँ से अपनी रनिंग होती है सर, फिजिकल होता है क्या अपना। मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है, जिला अस्पताल में होता है क्या, ये उन्हीं के? नहीं सर, मिलिट्री वालों की अलग टीम आती है उनकी, तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल वालों से वहाँ से आते हैं, वो चेक करते हैं सर, पूरा मेडिकल वही करते हैं, आर्मी वाले से। मतलब कुछ मान लो अपन में कुछ लगी है पहले से पुरानी तो ऐसा कुछ? हाँ सर, ज़्यादा कोई टूट फूट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा मैंने ये सुना है कि लोग हाथ में कुछ पड़वा लेते हैं, वो मेले में हाथ में पड़ते हैं ना कुछ, हाँ तो भैया कुछ ऐसा कुछ रैश हो जाते बच्चे के उससे? हाँ सर, हो जाते हैं, लेकिन सर अगर आपके पास टैटू पड़ा है छोटा सा, हाँ, आप उसका सर्टिफिकेट बनवा कर जमा कर सकते हैं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं वो आएगी। उसका एक और सर है कि अगर आपका चेस्ट पे बना हुआ है यदि, हाँ, तो आप कोई सा टैटू हो चाहे वो, अगर आपकी चेस्ट पे बना हुआ है यहाँ हाँ, पे, अच्छा, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। मतलब कोई भी बच्चा है कि उसको इधर नहीं बनवाना चाहिए टैटू कभी भी, यदि यहाँ बनवाओगे तो आर्मी की कोई छोड़ देगी, आर्मी में वो जा सकता है, ठीक है, और कहीं चल जाएगा थोड़ा बहुत उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मतलब उसको। अच्छा, ये कुछ बहुत कमेंट आते थे, सवाल पूछते हैं भाई यहाँ टैटू चल जाएगा? बिल्कुल सर, तैयारी कर सकते हैं, मतलब जिसके पास कोई टैटू दिक्कत है नहीं। तो कोई दिक्कत कर नहीं सकते हैं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। और फिर फिजिकल के पश्चात फिर क्या होता है? हाँ, फिजिकल एक दिन में हो जाता है? हाँ सर, सर आपको रात में बुलाते हैं। अच्छा, हाँ, आपको ये से टाइम रिपोर्टिंग टाइम होगा 9 बजे का, हाँ, तो आप 9 बजे रिपोर्ट कर दो बट कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आपकी 1-2 बजे समथिंग दौड़ होगी। जी सर, रात में होता है सर। तो जैसे अब आपका मेडिकल भी हो गया, उसमें भी निकल गया, फिर उसकी लिस्ट आई थी क्या? जी सर। जी सर, ये एक लिस्ट बनती है फाइनल, पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है। हाँ, तो रिटर्न के लिए सभी ट्रेड, जीडी को टेक्निकल को छोड़कर उनकी सबके मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं। 100 मार्क्स होता है सीबीटी एग्जाम का, हाँ, 100 मार्क्स का फिजिकल हुआ है आपका, 200 मार्क्स, और मेडिकल के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते। कोई मार्क नहीं। तो नॉर्मल इस ट्रेड के लिए आपके 200 मार्क्स हैं, 200 में से मेरिट बनती है फिर।
और टेक्निकल है तो सर उसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर ही होता है, तो आपका पेपर के मार्क्स पे ही आधार पर उसके आधार पर मेरिट बनती है। जैसे अब आपको नॉलेज तो होगा, तो आप यहाँ अभी जाओगे तो उसमें आपको ज्वाइनिंग के लिए लेटर आ गया होगा कि नहीं आया? जी सर, भोपाल एआरओ में बुलाया था हमें। हाँ। उसके बाद सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हाँ। कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, क्योंकि जब आपका क्वालिफाई हो जाता है, रिजल्ट आता है, तो आप 2 दिन के अंदर भोपाल एआरओ, जो भी अपना एआरओ है, हमारा भोपाल एआरओ था, आपको 2 दिन के अंदर रिपोर्टिंग करना ही है, बिल्कुल कंपलसरी। इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता सर, जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ता है सर। अच्छा, मतलब यदि वो मेडिकल निकल जाते हैं तो जाना पड़ेगा। जी सर, मतलब मेरिट आ जाती है आपकी फाइनल, तो उसके 2 दिन के अंदर आप रिपोर्टिंग जरूर कर लें, क्योंकि उसका कोई नोटिफिकेशन ना आपके पास कॉल आएगा ना। करना बीआरओ है, एआरओ सर, एआरओ भोपाल, जो भी आपका एआरओ लगता है ना सर। जहाँ संपर्क करता है वो। जी सर, तो आपको रिपोर्टिंग करना है जरूर सर, ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती बच्चों को। हाँ सर, कुछ बच्चे मान लो नहीं गए फिर सर उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं बनता, फिर रह जाते हैं वो। इस कारण से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपको देना, कि आप 2 दिन के अंदर वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जाएं। कुछ लेके जाना पड़ेगा कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट सर, आपने जो भी सर डॉक्यूमेंट लगते हैं अपनी, टोटल डॉक्यूमेंट ले आना चाहिए सर। तो फिर आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है? जी सर, मेनली आपको एडमिट कार्ड ले जाना कंपलसरी है, उसके आधार पे आप कहाँ आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए, वो आपको सेंटर आपको बता दिया जाता तो ऐसा आप लोगों को मिल गया सेंटर कहाँ है? जी सर, हमारा बताया गया, 2 दिन के अंदर ही गए थे सर हम इस कारण से, तो हमारा गोवा पणजी आया है सर, गोवा है 2STC पणजी। अच्छा जी सर। तो वहाँ पे आपको रखा जाएगा मतलब? जी सर, अगले 7 महीने हमारी वहीं पे ट्रेनिंग होगी, 210 दिन की समथिंग ट्रेनिंग होती है। अच्छा, सैलरी कैसी रहती है आपको पता है? हाँ सर, सैलरी सर 30,000 समथिंग होती है सर इसकी। स्टार्ट में? जी सर, स्टार्ट में 30,000 समथिंग होती फिर है सर। आप साल बाई साल मैंने सुना है बढ़ती है। हाँ सर, बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, 2-5 हज़ार समथिंग। हाँ। और सर जब आप 4 साल बाद रिटायर हो जाते हो, उसमें अग्नि भी 4 साल की होती है, आपको 10,50,000 तुरंत दे देते हैं। अगल मिलेगा आपको? हाँ, वो अलग मिलता है। सैलरी अगल मिलती है? सैलरी सर अलग सैलरी मिलती है। बढ़ती है हर साल कुछ? जी एक्शन सर, होती है? बढ़ती है। अभी स्टार्टिंग हमारी 21 से होगी टेक्निकल से हमारा, हाँ। तो बाकी 30 होती है सर। ये बाकी 9,000 होती हैं, ये सर आपके वहाँ पे जुड़ते चलते हैं पीएफ की तरह सर। दूसरा कुछ ऐसा है कि परमानेंट किसी आपको जाना है आर्मी में, तो कैसा क्या सिलेक्शन होता है उसका? हाँ सर, उसका बीएसएफ एग्जाम होता है, एक बीएसएफ। अगल से होता है एग्जाम? जी सर, उसका भी बीएसएफ होता है। उसमें भी मतलब फिजिकली एग्जाम सीबीटी? हाँ सर, उसका भी फिजिकल होता है। उसका रनिंग 5 किलोमीटर का होता है सर। अच्छा। इसमें 1600 मीटर है, उसमें 5 किलोमीटर होता है। उसका एग्जाम भी सर थोड़ा टफ आता अच्छा, है। मतलब डायरेक्ट नहीं जा सकता, मतलब एग्जाम देके जाना? जी सर, एग्जाम के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, मान लो जैसे अभी मान लो 50 बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जी, तो 50 का एग्जाम होगा, तो 50 में जो बच्चा निकल जाएगा दोनों में, हाँ सर। और उसका परमानेंट हो जाएगा। सर इसमें सर एक ये वो होता है, हाँ। आपने अग्निवीर ज्वाइन की है, इसमें सर आप 4 साल बड़े खूब मेहनत से लगन से तैयारी करो, यहाँ पर अपनी सेवा दो। उसके बाद यदि उनको लगता है कि आपको परमानेंट जाना चाहिए, तो उस अग्निवीर की वजह से 20% बच्चों को परमानेंट के लिए भेज दिया जाता है। 20% को भी उनका मतलब एग्जाम तो होता होगा मेरा नहीं, मतलब? कुछ नहीं होता सर, डायरेक्ट परमानेंट होता है उनका। अच्छा, डायरेक्ट अगर होता है बाकी मतलब 4 साल आपके पास 2 तरीके हैं जाने के। एक तो 25% वाला जा सकते हैं, हाँ। यदि आपने अच्छी मेहनत की, अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया है। हाँ। दूसरा एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। जी, ठीक है। आपकी 4 साल की तो- परफॉर्म क्या रही है आपकी, वो 4 साल में आपको बता दिया जाता है। तो आप अगर 25% के अंदर हो, तो आपको फिर परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत से डाउट हैं क्लियर हो गए होंगे, और जैसे ही आप लोग ज्वाइन कर लेते फिर आप लोग अपनी फोटो भेजना आपके। हाँ, बिल्कुल सर। ज्वाइनिंग भेज के, ठीक है, हम बताएंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स।